नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है अगले महीने 39 होने वाली है। क्वेश्चंस हैं कि पति के बिजनेस के बारे में, आगे कैसा रहेगा, उतार चढ़ाव कैसा रहेगा, सेहत के बारे में और लाइफ में कोई प्रॉपर्टी या बच्चों से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछना चाहती हैं कि आगे आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। अब मुद्दा आता है कि ये हाथ की पोजीशन देखकर आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हो। देखो रीजंस, आप लोगों को टेक्निकल चीज़ नहीं मालूम। मैं कहता हूँ हाथ सीधा रखो, हाथ सीधा रखो, लेकिन आप लोग हाथ ही नहीं सीधा रखते। ये कैसे पता लग जाएगा कि ये कौन से साल की रेखा है? ध्यान से देखना, ये रेखा को आप क्या मानोगे? 20 साल की रेखा मान लोगे। ये 20 साल की रेखा, ये डेफिनेटली हिसाब से ये 20 साल की रेखा हो जाए। है ही नहीं ये 20 साल की रेखा। देखो पूछो कैसे। ये हाथ है, ये होता है पोजीशन हाथ की पोजीशन ये है। अगर ये वो वाली रेखा जो थी, हम कह रहे थे ये 19 साल आ चुका है, ये 19, ये 18, तो ये 17 हुआ। 17 साल वाली रेखा 20 साल दिखा रही है उस हाथ पर। भाई ये 19 साल की रेखा है या नहीं है? इस रेखा को देख लो, 19 साल की रेखा है ना। तो यानी ये एक आड़ी रेखा जो आई थी, ये 17 साल का, यहां से 17 साल नापोगे, इधर से बाहर से। जरा ये देखो इस हाथ में, इस रेखा को यहां से नापना है मैंने, यहां से। तो जरा देखो ये 17 साल वाला जो टाइम पीरियड है, ये आपको दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई देगा ही नहीं। क्या कहोगे इससे? मैं तभी कहता हूँ हाथ की पोजीशन को ठीक रखो। ये 3 साल खराब हो जाते आपके। फिर मैं कुछ कहता और आप कुछ कहते, और मैं फिर फोटो पे फोटो मंगवाता हूँ। तो वो किसके लिए मंगवाता हूँ? मुझे खुद पता है कि हाथ की पोजीशन नहीं समझ आएगी, अच्छे अच्छे को नहीं आ सकती, चकरा जाओगे आप लोग। तो पहले यहां से पकड़ा करो। ये होती है हाथ की पोजीशन, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ। फिर यहां से पकड़ना शुरू करो, ये यहां से पकड़। यहां से एक चीज पता लगती है आप लोगों को कि जो व्यक्ति पाम रीडर आपका हाथ पकड़ कर देखता है कि हाँ जी वो दूसरी तरफ या वो सामने बैठा है पेन से, हाँ ये रेखा ये है, कैसे पता कर देगा वो कौन से साल की रेखा है? सब ब्लफ मास्टर्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह टर्न की रेखा बनी है, यहाँ से ये रेखा जब निकलती है तो माइग्रेशंस और समथिंग होती है। 10 और 11 साल पर थोड़ी डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह, ये बना हुआ साइन, ठीक। जब कोई भी रेखाएं इस ढंग से, मैंने क्या कहा था, किसी भी फीमेल की ये फॉर्मेशंस होती हैं, ये फॉर्मेशंस होती हैं, तो वो क्या होता है? जब दो रेखा इकट्ठी चलती है, जिम्मेदारी को बताती है, जिम्मेदारी को बताती है। समझ में आई? तो कहां से आप जिम्मेदारी पकड़ोगे? इनकी इस रेखा से पकड़ोगे जिम्मेदारी, इस रेखा से। ये देखो यहां से पकड़ोगे 17 साल से, 17 साल से जिम्मेदारियां अपनी ऊपर लेना। पढ़ाई कर रही हैं, अभी पढ़ाई कर रहे, ठीक है। और देखो समझो कैसे चीज़ों को समझते हैं। ये टाइम पीरियड क्या है? ये ट्रायंगल जो बना है, ये वाला ट्रायंगल जो बना है, ये है 20 और 21। 21, अब 21वें साल पर ये छोटा सा आइसलैंड आया हुआ है, ये छोटा सा आइसलैंड है। यहां डिस्टरबेंस रहेगी घर के प्रति, और जिसके कारण स्टडी में भी थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस। ये एक रेखा यहां से लेकर यहां तक, ये 24 साल, इसके बीच में ये 23 साल पर यव का निशान। सूर्य पर्वत को चेक करो, ये देखो, ये यहां पर ये शनि से सूर्य का मिलाप, ये इस साल पर डिस्टरबेंस। तो ये 23 साल पर क्या होगा? इनके घर पर, घर की प्रॉब्लम है, ये घर की प्रॉब्लम है कि यहां डिस्टरबेंस ले रहे, कुछ ना कुछ घर पर हुआ है। चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड है, तो इनके फादर की रिटायरमेंट या नौकरी से रिलेटेड थी, थोड़ी सी परेशानी हुई थी। ये वो रेखाएं हैं, समझते रहना। यहां पर जो चीजें लिखी हैं ना, ये यव का निशान है
तो इट मीन्स ये चीज़ें चलेंगी। अब ये जो ट्रायंगल्स बना था ये 26वें साल पर बना है। इस 26 के बीच में एक छोटा सा ये एक ट्रायंगल बना दिया गया जिस पर एक काली रेखा बना दी गई। इसका क्या मतलब है? यानी सूर्य रेखा पर एक डॉट है, यानी राहु का प्रभाव है 25.5 के करीब करीब में। इट मीन्स कोई डिस्टरबेंस आएगी, वो सर्च करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या है ये रेखाएं। देखो हमने क्या कहा, 24 साल ये रेखा टर्न करी, यहां पर 25 साल। इसी समय पर आप ध्यान देखो, आइसलैंड भी आया है। देखो आइसलैंड भी आया है, ट्रायंगल भी बना है, ट्रायंगल भी बना है, आइसलैंड भी है, और ये देखो ये रेखा आइसलैंड भी बनी है, ट्रायंगल भी बना है, सब कुछ है। इट मीन्स इसी साल पर 25 से 25.5 के बीच में बीमारी। अब मैं यहाँ पर ऑपरेशन वर्ड बोल रहा था, एक्चुअल में मैंने एक ऑपरेशन कह दिया था, यहाँ ऑपरेशन होते होते बच गई ये, लेकिन मैंने काउंट कर रखा था कि इनके 3 ऑपरेशन होंगे, लेकिन एक मैं इसको भी मान रहा था, इस डिस्टरबेंस को मान रहा था। ये जो टाइम पीरियड है ये टर्न की रेखा है, 26वां साल। यहाँ पर इनके काम में इन्होंने कोई ना कोई चेंजिंग करना चाह रहे थे। रीज़न क्या है? ये तरक्की की रेखा इसके साथ चालू हो चुकी है, जिसने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया था। ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है? आप समझ रहे हैं? ये अब समझ आएगी, वो वाला कलर समझ नहीं आ रहा था आपको, ठीक है? यहां ये बढ़ाना चाह रहे थे, तरक्की की रेखा निकल गई। जो चीज़ें बिजनेस थे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो चुका था। 27वें साल पर यह रेखा इस तरक्की की रेखा के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म पर ये 8 बन चुका है, ऐसे करके ऐसे। यहाँ पर ये कोई ना कोई काम को बढ़ाना फिर चाहेंगे 29वें साल पर, लेकिन इसी समय पर डिस्टरबेंस आएगी, कुछ पैसों का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इस समय पर ये डॉटेड पड़ गए थे। समझ में आई? 30वें साल पर डॉटेड। अब इस प्रोग्रेस लाइन पर एक रेखा जब बनती है, ट्रेवलिंग होती है। मैंने कहा आपके हस्बैंड ने ट्रैवलिंग करी होगी। ये लड़ाई की रेखाएं हैं। 32वें साल पर लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ होगा, ठीक है? ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ये रेखाएं ऊपर 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 चल रही हैं। यहाँ पर प्रेशर आ रहा है। ये एक स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर के साथ एक ट्रायंगल बनाया। इट मीन्स यहाँ कोई प्रॉपर्टी परचेज होगी, यानी 34-35 पर कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न है, 35 और 36 पर। यहाँ पर मैंने लिखा ये एक ट्रायंगल बन चुका है, कुछ जिम्मेदारियां ये पूरी हो रही थी। अब इसी के बाद इनकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आने शुरू होंगे। वो ये रेखा ये क्या करा, अब समझो इनको। पहले तो इसको समझ लो, ये रेखाओं के मतलब समझ लो। यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, यानी 37 और 38 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम चलेगी। ये जो टाइम पीरियड है 39 साल तक का, ये क्या कहता है कि अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे, और यहाँ बिजनेस जो होंगे ये डाउन की श्रेणी में आ रहे हैं। ये समय 40 साल का है। यहाँ से कोई आपके हस्बैंड जो है इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन इस भाग्य रेखा ने 42 साल पर कट का निशान लगाया है, वहाँ पर नुकसान होगा। इसके बाद यहाँ टर्न की रेखा बनी है, 42 और 43 में आपने जगह चेंज करनी है, यानी आपके हस्बैंड अब दूसरा काम करेंगे। अब समझो यहां पर क्या चीजें बनी हैं। देखो यहां पर ये स्क्वायर बनने शुरू हुए हैं। यहां पर एक स्क्वायर बना है, देखो ये स्क्वायर बने हैं, ये ट्रायंगल बने हैं। इनके मतलब क्या है ये समझो। इनके मतलब ये हैं कि आपने यहाँ पर, आपके हस्बैंड ने 42-43 पर कोई
चीज़ें चेंज करनी है, 44 पे 42 पे नुकसान होगा कोई पैसों का या बिजनेस में, और उसके बाद 44 पर इस जगह पर ये जो है सेहत भी खराब रहेगी। पहली बात सेहत खराब रहेगी। ये जो टाइम पीरियड है 45 से, ये देखो एक रेखा निकली है, यहाँ से काम शुरू करेंगे एक और। अब ये काम कौन से होते हैं जिस पर स्क्वायर लगातार बने होते हैं? देखो, या तो ये अपना किराए पर मकान जो है वो किसी को देंगे, लेकिन इसी के नीचे यव का निशान आया हुआ है ये, तो यहाँ पर ध्यान देना। या ये क्या करेंगे, क्योंकि इस जगह पर ये स्क्वायर बनने का मतलब होता है कोई कोई कंस्ट्रक्शन या कोई इंडस्ट्री या कोई खेत, समझते रहना। अब इन्होंने कहा कि सर हम ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं या डेयरी फार्म खोलना चाहता हूं मैं डेयरी फार्म पे क्यों आपको कह रहा हूं कि यहाँ आइसलैंड है। मैंने कहा किराएदार को दोगे किराए रेंट पर तो ध्यान रखना। अब भैंसें हैं गायें हैं, हो सकता है कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं करना। पहली बात, स्क्वायर बने हैं, काम किया जा सकता है, इनसे रिलेटेड काम किया यानी मंगल से रिलेटेड या चंद्र से रिलेटेड ये काम किए जा सकते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी या ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। डन। अब यहाँ पर ये जो साइन है, ये वाला साइन जो है, ये 45 साल, ये बच्चे से रिलेटेड है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एक टर्न की रेखा यहाँ पर 46 साल पर है, यानी 46 पर थोड़ा सा नुकसान देख रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन नीचे स्क्वायर बनते हुए आ रहे हैं और नीचे ये आइसलैंड बना हुआ है। 47 और 48 साल पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर रहेगी। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया पहले से ही। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, इस जगह पर फिर आइसलैंड आ गया और फिर स्क्वायर आ गया नहीं आ गया। यहाँ फिर 49-50 साल पर आपको क्या देना है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें ध्यान से करनी है 49 और 50 साल पर। ठीक, ये रेखा क्या है, इन्वेस्टमेंट्स की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की हैं ये रेखाएं। अब ये रेखाएं क्या कहती हैं, जब कोई रेखा नीचे से निकलती है तो कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स को। 52 और 53 पर, 53 पे कट का निशान लगाया हुआ है। कट का निशान छोटा सा जो है, आपको आपके पति को बिजनेस में लॉस होगा। ये एक वाइट रेखा है, ये चिड़चिड़ाहट को बताएगी। यहाँ काम तो हो रहा है लेकिन काम में क्या खर्चे ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, टेंशन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, गुस्सा कहीं निकल रहा है, ये वो चीज़ें हैं। इसके बाद ये रेखा जब निकलती है तो क्या खर्चे और एक्सपेंडिचर करवाती है नहीं करवाती है, और हेल्थ खराब हो सकती है। तो 56-57 साल पर हेल्थ खराब है। अब इसके बाद 58 साल पर टर्न की रेखा है। ये रेखा का ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये प्रॉपर्टी के साइन है, कंस्ट्रक्शन के साइन है, ये बच्चे की तरक्की का साइन है। आप समझ रहे हो, बच्चे की तरक्की, यानी 58 साल तक आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है 55 से 58 साल पर, और बच्चा जो है और आप भी कहीं ना कहीं मूव यात्रा रेखा भी बनी हुई है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये जो कट का निशान लगाया है ये 61 साल पर है। 61 साल पर, 60 और 61 साल पर ध्यान दे दीजिएगा। ये एक बच्चे से कह देना कान पे लीड लगाकर कहीं नहीं चलना, और एक आपका या आपके हस्बैंड के घर से कोई न्यूज़ आ सकती है, शायद कोई बीमार हो, ये उसकी रेखा है। ठीक है, अब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा ने एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये है 63 साल का समय, ये है 66 साल का समय। अब मैं क्या देख रहा हूँ, वैसे तो बिजनेस यहाँ तक चल रहा है, ये 69 तक का टाइम पीरियड है, लेकिन ये रेखाएं थोड़ी सी मुझे साफ नहीं दिख रही और थोड़ा सा बिजनेस मुझे डाउन दिख रहा है, जिसकी मैंने कंपैटिबिलिटी को कैसे करा कि 63 पर थोड़ा सा, क्योंकि इसके साथ ये रेखा है जो कट के निशान के साथ बैठी है, और 66 पर, यानी 63 पर भी डाउन चलेगा। 63 से 64, 65, 66, और 66 के बाद काम को बढ़ाना नहीं है, जैसा काम चल रहा होगा 69-70 साल तक खींचना है। इट मीन्स आपकी लाइफ में आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, बच्चों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं चल रही हैं। हाँ, टेंशन तो आपकी, जो जैसे थाली में रोटी खाते हैं ना, आप टेंशन को खाते हो।
बस ये तो आपका नियम है। लेकिन आपके हस्बैंड के हाथ, जो आपका हाथ है, वो क्या कह रहा है? तरक्की को बता रहा है। बता रहा है, नहीं बता रहा है? तरक्की को बता रहा है, बता रहा है। लेकिन बस दो चीजें बता, देखो ये देखो कैसे हम चीजों को पकड़ते हैं। ये 26 साल था, ये आपकी लाइफ का जो है 29 साल, यानी इस साल के बाद से टेंशन शुरू होगी। ये साइन यहाँ पर टच हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, नहीं हो रहा? अब अगर सूर्य रेखा कभी भी इसके साथ टच हो जाती है आगे भी, तो कंसर्न क्या चलता है? तरक्की का चलता है। इसने किसको पकड़ा? इसने बुध रेखा को पकड़ा। बुध रेखा ने किसको पकड़ा? तरक्की की रेखाओं को पकड़ा। इसने किसको पकड़ा? और तरक्की की रेखा ने पकड़ा। ये देखो, तो क्या आपको आपको टेंशन लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। उतार चढ़ाव जिंदगी में बने रहते हैं, लेकिन आपका हाथ मेंशन कर रहा है कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में चीजें होंगी। ठीक है? अब देखो, ये जो समय है ना, ये वाला जो समय है, इस रेखा से एक ट्रैंगल, टेढ़ा ट्रैंगल इसको मर्जिंग पॉइंट पर ला रहा है। ये है 37 से 39। ये बस थोड़ा सा टाइम गलत होता है। रीजन क्या है? ये रेखा इसके ऊपर आना चाह रही है, इस वाली तरक्की की रेखा पर आना चाह रही है। तो मैंने क्या कहा? ये 39 साल है और इसने इसको टच करा है। 40 साल से कोई काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर मत करना। क्यों? क्योंकि एक आइसलैंड यहाँ पर दिखा रहा है, यानी 41-42 पर एक मैंने वहाँ नुकसान बताया था, ये वो बता रहा है। उसके बाद मैंने कहा ये समय जो है 45 साल के बाद, ये 45 साल वाली रेखा है, जो कि इसके बाद आपकी लाइफ जो है वो सुधरती हुई दिखाई दी। तो इनके कैलकुलेशंस कैसे निकालती हैं, टीचिंग पामिस्ट्री में बताऊंगा, टीचिंग पामिस्ट्री में बताऊंगा। लेकिन ये तरक्की के साइन हैं और आपकी लाइफ में आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो, समझो, देखो यहाँ पर ये रेखा मर्जिंग पॉइंट के पर आकर अपने कलर चेंज कर रही है। जब ये कलर चेंज करती हैं ना, तभी परेशानियां उठ जाती हैं। याद रख लो, कलर चेंज या कोई रेखा काट दे तो, समझ रहे हैं? काट दे तो तब भी परेशानियां आती हैं। तो बस मेरा तो आपको जो समझाने का तरीका था कि कब कब क्या क्या चीज़ें संभलनी है, वो मैं एक बारी आपको फीडबैक दे देता हूं। आपकी उम्र 39 साल की होने वाली है। मैंने आपसे कहा है कि 40 साल से आप कोई अपने, आपके हस्बैंड काम कर सकते हैं, लेकिन 42वें साल पर जो है नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा बचाव पहले से ही कर लीजिएगा। इसके बाद जो है टर्न की रेखा है। अब यहां से कोई इनिशिएटिव काम शुरू करोगे, मैंने तो कहा है वो 45 पर आकर शुरू होगा, यानी 43 और 44 के बीच में आपने इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए। लेकिन पीछे वाले काम भी शुरू हो रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं, होने दो। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान देना है यहाँ पर। और उसके बाद 45वें साल से काम शुरू हो रहा है, बच्चे के लिए ठीक है। 46 पर थोड़ा सा नुकसान की रेखा चल रही है, और 47 और 48 साल पर आपने जो ऑर्गेनिक और या डेयरी से रिलेटेड है कोई काम में अड़चने, और उधर से जो आपकी रेंट वाली प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा संभल कर आपने करना, क्योंकि नीचे ये रेखाएं बनी हो, अगर ऊपर और नीचे कोई आइसलैंड हो तो दिक्कत आती है। फिर 50 साल पर ध्यान देना है, ठीक है। और फिर 53 पर आपने ध्यान देना है, और 52-53 पर आप थोड़े से डिस्टर्बेंस लोगे। 54 पे फ्रस्ट्रेशन रहेगी। 55 से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी प्रॉपर्टी है, पैसा है, चीज़ें बन रही हैं। 58 तक चेंजिंग करोगे कुछ, और फिर आपकी लाइफ में ये 59 साल सही जाएगा, 60 साल सही जाएगा। लेकिन 56-57 पर हेल्थ प्रॉब्लम, खर्चे, एक्सपेंडिचर बढ़ते रहेंगे। 60-61 साल पर मैंने कहा कोई फैमिली मेंबर जो है या दूर के रिश्तेदार, थोड़ा सा बीमारी की रेखा लिखी है। 63 साल से थोड़ा सा काम में दिक्कत। 64 साल पर बीमारी की रेखा है। 66 साल पर थोड़ा थोड़ा काम धीरे हो जाएगा। 66 से 69 साल ये काम बढ़ाना नहीं है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, ठीक है। अब इस केवल इसके लिए मैं आपको, देखो ये समय कहाँ कहाँ तक निकल चुके हैं ना, ये समय निकल चुका है।
कैलकुलेशंस क्या कहती हैं, ये समय निकल चुका है, मुझे कहाँ देखना है, यहाँ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, मुझे सूर्य का उपाय फिर भी अच्छी रेखा है फिर भी देना पड़ेगा क्योंकि डिस्टर्बेंस है। पहला, सूर्य का उपाय आपको मिलेगा। दूसरा, देखो, और तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि ना शुक्र लग रहा है। शुक्र है डिस्टरबेंस, वो आपको देगा लगभग लगभग 52 साल के बाद। 52 साल के बाद जो है वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो आप करना चाहो तो शुक्र का उपाय ले सकते हो, एक सूर्य और शुक्र का उपाय। ठीक है, बाकी मैं इनको अहमियत इसलिए नहीं देता कि ये नेचर को जो उंगलियों पे बनी हुई है ना, ये मैं इनको इतना अहमियत नहीं देता हूँ। अहमियत ये होती है, इनसे ज़िंदगी चेंज होती है। ये आदतों को बताती है, थोड़ा सा जिद्दीपन दिखाती है और कुछ नहीं है। अब मन में ठान लिया तो फिर ठान ही लिया, फिर जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, बस यही चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।